तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जैसे कि आप सब रहते हैं। तो इसी के साथ आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स का एग्जांपल नंबर 5। अपनी लास्ट वीडियोस में हम एग्जांपल नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। If a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel। मतलब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे यहाँ पे दो लाइन्स हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ट्रांसवर्सल के थ्रू एक क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। द पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब हमें प्रूव करना है पी क्यू जो होगा हमारे आर एस के पैरेलल होगा। मतलब हम इसका डायग्राम बनाए। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, यहाँ पे हम इसके टू लाइंस बना देते हैं। इसका नेम यहाँ लिख देते हैं पी क्यू आर एस। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल बना देते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। That the bisectors of a pair of the corresponding angles are parallel। मतलब यहाँ पे जो हमारा पेयर होगा, पेयर्स होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, वो क्या है, आपस में बाइसेक्ट हो रहे होंगे, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे होंगे। इसका भी यहाँ नेम लिख देते हैं E एंड F। देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो हमारी लाइन पी क्यू एंड आर एस है वो हमारी पैरेलल है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, जो हमारा बीई है वो हमारा पैरेलल होगा सी एफ के। बीई पैरेलल सी एफ, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना रहेगा, पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस। अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारा एंगल ए बी ई एंड एंगल सी डी एफ एंगल ए बी ई एंड एंगल बी सी एफ होगा, वो हमारे किसके हाफ होगा, एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस के हाफ होगा। अगर हम यहाँ पर देखें, एंगल ए बी ई एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, क्योंकि जो हमारा जो बी एक लाइन है जो कि हमारे पैरेलल है सी एफ के, वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल बी में बन रहा है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा एंगल ए बी क्या होगा, हाफ होगा हमारे एंगल ए बी क्यू के। ये से इक्वेशन 1 लिख देते हैं। सिमिलरली जो हमारा एंगल बी सी एफ है वो भी क्या होगा, हमारा हाफ होगा एंगल बी सी एस के। सिमिलरली एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, एंगल बी सी एस। इसको यहाँ पे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो हमारा बी ई
वो जो लाइन सी एफ है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, बी एंड सी एफ। और जो हमारा ए डी है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रहा है। तो उससे क्या होगा, जो हमारा एंगल ए बी ई एंड एंगल बी सी एफ है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। यहाँ पे क्या है, हमें बी ई पैरेलल सी एफ, बी ई पैरेलल सी एफ जो कि हमें गिवन है, एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। So we can say that angle ABE is equal to angle BCF because of the corresponding angle axiom. Angle ABE is equal to angle BCF. यहाँ पे रीजन हमारे रहेगा corresponding angles. एंगल्स एक्सियम। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं हम। अगर हम यहाँ देखें हमारे पास इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करें तो हम ये क्वेश्चन इजी सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आ गई हमारी, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। यहाँ पे हमें एंगल 1 इक्वेशन 1 में देखा था, एंगल ए बी किसके हाफ इक्वल है, हमारा हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ है वो किसके इक्वल है, हमारा हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। अगर यहाँ पे हाफ से हाफ कट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। मतलब क्या है, एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। अगर हम आपने पढ़ रखा होगा थ्योरम कि हमारा कन्वर्स करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, जब भी कोई भी हमारा एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जिस लाइन से हमारे जो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमारे इक्वल होते हैं वो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाती हैं। विद द यूज ऑफ दिस we can say that lines PQ and RS are parallel. PQ parallel RS। इसका रीजन रहेगा हमारा converse corresponding angle एक्सियम। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें प्रूव दैट 2 लाइंस आर पैरेलल, हमें ये लाइंस प्रूव करना थी। तो इसी के साथ ये हमारा ये प्रूफ हो चुका है। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन से अभी भी ऐसा कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।